स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6D। अब 6D में से को सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब ब्रीफली द आयोनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, गिव एन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट। पेज नंबर 109 और 110 पे आप देखो तो 109 पे यहाँ पे बॉटम में आपको मिलेगा कि in electronic concept oxidation is defined as the process in which an atom or an ion loses electron। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे ये इक्वेशन आप लिख दोगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन उसकी जस्ट बाद वाले पेज पे बॉटम में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में रिडक्शन कैसे डिफाइंड है कि एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन। और ये इक्वेशन हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका, Is it essential that oxidation and reduction must occur side by side in a chemical reaction? Explain। तो बिल्कुल essential है। देखते हैं हम यहाँ पे पेज नंबर 110 में आ जाओ बॉटम में कि in a chemical reaction if one substance is oxidized the other substance must necessarily be reduced। और ऐसा इसलिए कि because the electrons lost during oxidation आर साइमल्टेनियसली गेन ड्यूरिंग रिएक्शन। तो एक तरफ से लॉस होता है तो एक तरफ गेन होता है एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे देखो एज एन एग्जांपल कॉपर सल्फेट वाले में, तो देखो इस रिएक्शन को यहाँ पे आयोनिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो हाफ हाफ इक्वेशन लिखा। तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कॉपर जो है गेन करके रिड्यूस हो रहा है। तो अब देखो हो क्या रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और देखो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। Thus oxidation and reduction always go side by side। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि स्टेट रीजन वेयर द सब्सटेंस इज सब्सटेंस इन बोल्ड लेटर ओके हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। तो आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कि रिड्यूस हो रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहला देखो ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है, लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड से लेड हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। ठीक, तो रीजन दे दोगे क्योंकि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड। सेकंड में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रीजन क्या दोगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड। और कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ गेन हो रहा है, इसलिए मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्लोरीन, तो क्लोरीन जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। अब क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है किसमें, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड बाय द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, फोर्थ वाले में रीजन नहीं देना था, डायरेक्टली बस बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज है और यहाँ पे देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, यहाँ पे आगे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए जो कि एक जो है पॉजिटिव आयन है बी के साथ रिएक्ट करता है, तो ए जो है न्यूट्रल हो जा रहा है और बी जो है कि पॉजिटिव हो जा रहा है। राइट हाफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन और नेम करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो जो ए है जो कि पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और न्यूट्रल हो जा रहा है, और जो बी है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और पॉजिटिव हो जा रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बताना था हमको, तो यहाँ पे जो ए है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है, और बी ऑक्सीडाइज्ड है और बी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, सिंस सब्सटेंस ये वही सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी हाफ हाफ इसको हमको लिखना है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला वाला था जिंक और लेड का, तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये लूज कर रहा है। रिडक्शन हो रहा है लेड का क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। फिर यहाँ पे जिंक का कॉपर के साथ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का क्योंकि ये लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हो रहा है कॉपर का क्योंकि कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, अब इसके बाद बात करें हम लोग
क्लोरीन और ब्रोमीन में। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो क्या हो रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है कि लूज कर रहा है, और जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हाफ वे में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द इक्वेशन इन द आयोनिक फॉर्म, और फिर बोल रहा है डिवाइड द अबव इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, इसको आयोनिक फॉर्म में रख दिया। कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर 2- आयरन, और फिर आयरन के ऊपर देखो 2+ का चार्ज आ जा रहा है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ सल्फेट के ऊपर 2- का है, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया, और देखो कॉपर जो है न्यूट्रल हो गया। अब हाफ हाफ में इसको डिवाइड किया तो देखो हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, क्योंकि ये गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गिव रीजन हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड नॉट ऑफ एयर इवन दो इट इज लाइटर देन एयर। एयर से लाइटर है फिर भी कलेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है अ कैंडल ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ अ जार कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस स्टार्ट बर्निंग बट इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन पुश्ड इन टू द जार। पहले वाले आंसर के लिए पेज नंबर 103 पे आपको देखना होगा। पेज नंबर 103 पे जहाँ पे कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर दिया है, साथ ही में लिखा है बिकॉज। 2 फॉलोइंग रीजन है। पहला है कि वर्चुअली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, 20 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन डिजॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में, वो भी नॉर्मल कंडीशन में। और मेन क्या है कि इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर, एयर के साथ एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म करेगा, इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको हम कलेक्ट नहीं करते इवन दो इट इज लाइटर देन एयर। अच्छा, बी वाला कह रहा था कंबशन वाले में कि वो बुझ जाता है कैंडल अपने आप। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन जो है कंबस्टिबल गैस तो है बट नॉन सपोर्टर है कंबशन का, आई बर्न करता है इट सेल्फ को, लेकिन अलाउ नहीं करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को बर्न करना। तो इसीलिए जब हम पुश करेंगे जार में तो कैंडल ब्लो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8th के ही सी पार्ट की। कह रहा है कि अपेरेचर्स जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए होते हैं शुड बी एयर टाइट एंड अवे फ्रॉम नेकेड फ्लेम। ऐसा इसलिए बिकॉज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर एक्सप्लोड, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एयर एक्सप्लोड कर जाएंगे वायलेंटली व्हेन ब्रॉट नियर अ फ्लेम, इसीलिए सारा एयर टाइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सेलेक्ट द ऑड वन आउट एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है। जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम और सोडियम है। तो सोडियम को मैंने अलग किया क्योंकि ये अल्कली मेटल है, बाकी सारे रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो अमोनिया जो है बेसिक है नेचर में, बाकी सारे एसिडिक हैं, इसलिए मैंने इसको अलग किया। आयरन है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। तो कॉपर को अलग कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, बाकी सारे मेटल डिस्प्लेस कर देंगे। आयरन है, लेड है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो इसमें आयरन लिया क्योंकि आयरन का कोई एक्शन नहीं होगा अल्कली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या है। हीलियम को प्रीफर करते हैं फिलिंग करने के लिए बैलून्स बिकॉज इट इज़ नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, लाइटर है तो क्या हुआ। रिएक्शन विथ वाटर एंड एक्टिव मेटल प्रोड्यूस करेगा बेस, कभी भी वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करेगा बेस, रिएक्टिव मेटल, सॉरी रिएक्टिंग करवाएंगे जो एक्टिव मेटल को, हाँ इसके साथ वाटर के साथ। अ मेटल ऑक्साइड दैट इज रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन, तो वो सिर्फ कॉपर ऑक्साइड हो सकता है क्योंकि कॉपर ही क्या है जो कि हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही बात इसकी गलत है। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, लेड प्लस वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है, रिड्यूस कर रहा है लेड ऑक्साइड को। लेड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन को, सही है। लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू लेड, नहीं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो यही बात गलत है, बस हो गया। एफ वाला है कि विच मेटल गिव्स हाइड्रोजन विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वाटर भी, एसिड भी, अल्कली भी, जिंक, तो इसीलिए जिंक को प्रीफर भी करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन विथ एसिड, तो दैट इज कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूज टर्म्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस।
कि जब कॉपर ऑक्साइड को व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा वाटर में। हाइड्रोजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वही 20 मिलीलीटर और 1 लीटर में नॉर्मल कंडीशन में। मेटल जैसा कि आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे स्टीम के साथ। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एमेलगम रिएक्ट करेगा स्मूथली विथ कोल्ड वाटर। अ मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज गिव्स हाइड्रोजन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। करेक्ट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। क्वेश्चन में था कि हाइड्रोजन इज सेपरेटेड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कट करके कार्बन डाइऑक्साइड लिखना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर हाइड्रोजन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ऑल मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन। तो ऑल मेटल, और यहाँ पे देखो एरो बना हुआ है तो उस एरो में लिखना अबव हाइड्रोजन, ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हाइड्रोजन इज नॉट ड्राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ एरो दिया हुआ है तो नॉट ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि H2SO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, नो दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ लिबरेट करने के लिए हाइड्रोजन, तो नहीं, हाइड्रोजन नहीं लिबरेट होगा। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है लिबरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कह रहा है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो वो HCl है। अरे ये क्या है, ओके तो यहाँ पे जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है ये दूसरे को मिल जाता है ना, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कंटेन नहीं करता ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस कंसंट्रेटेड HCl टू क्लोरीन, तो दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। अ सब्सटेंस दैट विल रिड्यूस एक्वस आयरन, दैट इज वैलेंसी 3 वाले को आयन को 2 आयरन, जो जिसके वैलेंसी 2 आयंस में, तो वो कौन है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, फेरिक को फेरस में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है अ लिक्विड दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दे है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अ गैस दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट है। और सॉलिड दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो मैग्नीज ऑक्साइड है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।